जय साथियों, चलिए हम आज बात करते हैं मध्य प्रदेश की नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में। इससे पहले हमने मध्य प्रदेश प्रमुख नदियों के बारे में देखा और जाना और समझने का प्रयास किया। चलिए हम आज बात करते हैं नदी घाटी परियोजना की। तो सबसे पहले हम देखते हैं नर्मदा घाटी परियोजना के बारे में। यदि हम नर्मदा घाटी परियोजना के गठन की अगर से बात करते हैं तो इसका जो गठन हुआ था वह जुलाई 1981 में नर्मदा घाटी विकास विभाग के द्वारा इसका गठन किया गया था। और आरंभ में यह जो विभाग है मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी परियोजना का जो विभाग है यह जल संसाधन विभाग के अंतर्गत आता था। इसमें दो प्रकार के प्राधिकरण बनाए गए थे। पहला प्राधिकरण है नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, जिसकी स्थापना 20 दिसंबर 1980 को की गई थी। और दूसरा है नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, जिसकी स्थापना 1985 में की गई थी। तो यदि हम बात करते हैं नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की, तो इसका जो मुख्य लक्ष्य था वह यह था कि नर्मदा घाटी विकास को बेहतर लक्ष्यों को समय सीमा में प्राप्त करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन के द्वारा नर्मदा घाटी विकास विभाग का गठन किया गया था, जिसका मुख्यालय भोपाल में है। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण का मुख्यालय भोपाल में है और नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का मुख्यालय इंदौर में है। तो आप इसे ध्यान में रखिए और समझने का प्रयास कीजिए। आगे हम देखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं नर्मदा घाटी परियोजना के अंतर्गत जो जल कुल मिलाकर नर्मदा नदी में बहता है या प्रवाहित होता है, उसमें राज्यों का कितना प्रतिशत और कितना भागों में बंटवारा किया गया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इस चार्ट के माध्यम से। यहाँ पर आप देख ही रहे हैं। यदि हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश को 18.25 मिलियन एकड़ फीट जो पानी है वह नर्मदा नदी का मिलना है। उसके बाद में दूसरे नंबर पर है गुजरात को मिलने वाला है 9 मिलियन एकड़ फीट। उसके बाद में है राजस्थान, जिसके पास है 0.50 मिलियन एकड़ फीट। उसके बाद में है महाराष्ट्र। तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश को और सबसे कम महाराष्ट्र को, दूसरे स्थान पर गुजरात को मिलता है। यदि हम अंतर राज्य जल विवाद अधिनियम की अगर से बात करते हैं तो केंद्र सरकार के द्वारा 6 अक्टूबर 1969 को न्यायमूर्ति बी रामास्वामी की अध्यक्षता में नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया गया था। और नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण ने वर्ष 1979 में या 89 में नर्मदा जल विवाद के बंटवारे को लेकर सरकार को अपना निर्णय सौंपा था। इसी के अंतर्गत कि नर्मदा नदी के जल को किस राज्य को कितना मिलेगा, यह बात यहाँ पर बताई गई है। तो हमने यहाँ पर चार्ट के माध्यम से देखा कि नर्मदा नदी का जो जल था, उसका विवाद जो बना हुआ था, उसे केंद्र सरकार के द्वारा सुलझाने का प्रयास किया गया। आगे हम देखते हैं इंदिरा सागर परियोजना। ये इंदिरा है, ये दादाबाद का है इंदिरा सागर परियोजना। इंदिरा सागर परियोजना भी नर्मदा नदी पर बनी हुई एक परियोजना है, जो मुख्य रूप से खंडवा ज़िले में आती है, मुख्य रूप से खंडवा ज़िले के अंतर्गत आती है। इसकी जो स्थापना है उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा 1984 में इस परियोजना का शुभारंभ किया गया था। यह प्रश्न पूछा गया है MPPSC DSP 2021 में। और उसके बाद में ये जो बांध है धनबाड़ा, खरगोन, बड़वानी, इन जिलों में, धनबाड़ा, खरगोन और बड़वानी जिलों में सिंचाई के लिए इस परियोजना के माध्यम से जल की निकासी की जाती है। यदि इसके भंडारण क्षमता की बात करते हैं दोस्तों इंदिरा गांधी परियोजना की, तो 12.22 बिलियन घन मीटर जल को भंडारण करने की क्षमता इसकी है।
यदि हम इस पे बिजली उत्पन्न की अगर से बात करते तो कुल मिलाकर 1000 मेगावाट यहाँ पर बिजली उत्पन्न किया जाता है, जो 125 के 8 खंडों में प्रारंभ किया गया है इसे। इसका जो संचालन है इस परियोजना का मुख्य रूप से वर्ष 2005 में प्रारंभ किया गया था। यदि हम इस बांध की अगर से बात करते हैं तो इस बांध का जो लगभग बांध लंबा है या 650 मीटर लंबा है तथा 92 मीटर ये जो बांध है इंदिरा सागर, यह बांध 92 मीटर ऊंचा है। यहाँ पर एक बात करते हैं, इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत खंडवा ही जिले में एक टापू है, हनुमंतिया टापू के नाम से जाना जाता है। इसी पर जल महोत्सव मनाया जाता है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, और मध्य प्रदेश सरकार व पर्यटन विभाग के द्वारा जल महोत्सव का आयोजन खंडवा के इंदिरा सागर के हनुमंतिया टापू में जल महोत्सव मनाया जाता है। यह क्वेश्चन अनेकों बार मध्य प्रदेश की एग्जामों में पूछा गया है, और इस बार तो भाई साहब ऐसा है कि आप ये समझिए मध्य प्रदेश जीके में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो ये समझिए आप कि एकदम ऑथेंटिक और कहीं ना कहीं बड़े एग्ज़ामों में पूछे गए प्रश्नों को पूछा जाएगा। तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ों को कवर की जा रही है मध्य प्रदेश के जीके के अंतर्गत, यह सारी की सारी ये समझिए कि कहीं ना कहीं तो ख़ास करके मध्य प्रदेश जो राज्य सेवा की परीक्षा है MPPSC जिसे बोलते हैं, उसके अंतर्गत कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने को आपको मिल ही जाएगा। तो उन्हीं चीज़ों को और उन्हीं सोर्सों से आपको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। तो आप ये ना सोचिए कि कहीं हम डीप नहीं जा रहे हैं। जो प्रश्न पूछा जाना है आने वाले समय में वही चीज़ों को आपको बताया जा रहा है क्लासों के माध्यम से। देखिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यहाँ प्रतिवर्ष जल महोत्सव का आयोजन किया जाता है हनुमंतिया टापू में। यह प्रश्न पूछा गया है MPPSC 2019 में। आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि इतनी क्लासें हो गई है अभी तक, और आपको ये समझ में आया होगा कि भाई हम जो पढ़ रहे हैं वहाँ कहीं बहुत ज़्यादा डीप पढ़ रहे हैं, परंतु ये डीप नहीं है। कहीं ना कहीं आपको एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से सीधा और सटीक पढ़ाया जा रहा है। भले ही थोड़ा सा डीप है यहाँ पर, परंतु आपको ऐसा लगेगा कि नहीं चीज़ें कुछ ज़्यादा ही ब्रॉड हो रही है, परंतु जब क्वेश्चन एग्ज़ाम में यहाँ से उठकर आएगा तो आप भी समझेंगे कि नहीं कहीं ना कहीं चीज़ें हमने जो पढ़ी है वह सही पढ़ी है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं ओमकारेश्वर परियोजना। ओमकारेश्वर परियोजना जो है वह भी खंडवा ज़िले में है। इसकी शुरुआत तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय के जो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने 2003 में इसकी आधारशिला रखी थी। यह जो है ओमकारेश्वर परियोजना खंडवा ज़िले के मानधाता गांव है, वहाँ पर एक बांध बना हुआ है। उसी का पानी जब इंदिरा सागर का जो पानी है जब नीचे की तरफ जाता है तो यहाँ पर ओमकारेश्वर परियोजना उसके अंतर्गत प्रारंभ की गई है। नवंबर 2007 में यहाँ पर विद्युत का उत्पादन प्रारंभ किया गया था। यहाँ पर कुल मिलाकर 520 मेगावाट विद्युत की उत्पादन क्षमता यहाँ रखी गई है, या यूँ कहें कि 520 मेगावाट विद्युत का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। यह मुख्य रूप से परियोजना जो है ओमकारेश्वर परियोजना खंडवा, खरगोन और धार जिले को लाभान्वित करती है। लगभग ओमकारेश्वर परियोजना की जो कुल लागत क्षमता है, यहाँ पर जो है ओमकारेश्वर परियोजना के अंतर्गत नर्मदा नदी में जो है बांध बनाया गया है। यहाँ पर सोलर प्लांट लगाया गया है। इस सोलर प्लांट से 600 मेगावाट की बिजली उत्पन्न करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे हम तैरता हुआ सोलर प्लांट भी कह सकते हैं। यदि प्रश्न बनेगा कि मध्य प्रदेश में तैरता हुआ सोलर प्लांट कहाँ पर लगाया गया है, तो इसका प्रश्न का आंसर बनेगा ओमकारेश्वर में। चलिए आगे बात करते हैं महेश्वर परियोजना। महेश्वर परियोजना खरगोन जिले में है। खरगोन जिले की बहुउद्देशीय परियोजना है। इसके अंतर्गत ओमकारेश्वर परियोजना के अंतर्गत 400 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। बात करते हैं तवा परियोजना की, तो जो तवा परियोजना है वह तवा नदी जो नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है, या यूँ कहें कि सबसे बड़ी सहायक नदी है, उस पर बनाया गया है। इसका प्रारंभ जो हुआ था, कार्य का प्रारंभ 1958 में कार्य का प्रारंभ किया गया था, जो कार्य मुख्य रूप से 20 साल के बाद 1978 में बनकर तैयार हुआ था। यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि नर्मदापुरम जिले में यह परियोजना है,
जो नर्मदा नदी की सहायक तवा नदी पर जो बांध निर्मित किया गया, तवा बांध, वहीं पर यह परियोजना प्रारंभ की गई। यह प्रश्न पूछा गया था MPPSC प्री 2021 में और MPPSC DSE 2019 में। तो आप देख ही रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड, वो कहीं ना कहीं इसके पहले वाले एग्ज़ामों में पूछी गई है। यहाँ पर सिंचाई की जो क्षमता है तवा बांध की, वह 2.47 लाख हेक्टेयर की है। आगे चलिए बात करते हैं सरदार सरोवर परियोजना की। सरदार सरोवर परियोजना की अगर से हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी यह मुख्य रूप से विश्व की सबसे ऊंची स्टैचू है, जो उप प्रधानमंत्री या यूं कहे कि प्रथम गृह मंत्री हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है, या उन्हीं की प्रतिमा यहाँ पर बनाई गई है। यह जो बांध बना है सरदार सरोवर बांध, उससे 3.2 किलोमीटर की दूरी पर एक टापू बना है नर्मदा नदी पर, जिसका नाम है साधु बेट। साधु बेट नामक स्थान है, वहाँ पर 182 मीटर की या यूं कहे 597 फीट ऊंची सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का अनावरण किया गया है, उनकी 143वीं जन्म जयंती पर 31 अक्टूबर 2018 को तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इस प्रतिमा को जिन्होंने बनाया है उनका नाम है श्री राम सुतार जी, जिन्होंने विश्व में बहुत सारी अनेक मूर्तियों की चित्रकारिता की है। यदि हम बात करते हैं सरदार सरोवर परियोजना की, तो सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर गुजरात राज्य में केवड़िया जिले के अंतर्गत नर्मदा जिले के अंतर्गत केवड़िया जो ग्राम है, वहाँ पर इसका अनावरण किया गया है। यह परियोजना 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रारंभ की गई थी। यह जो परियोजना है मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र, इन 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। यह प्रश्न पूछा गया है मध्य प्रदेश PSC में 2024 में, ADHE 2023 में और HE 2023 में। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं कि प्रश्न बन ही रहा है। आगे हम बात करते हैं नर्मदा नदी पर जो बांध बना है सरदार सरोवर, वह 138.68 मीटर ऊंचा है तथा लंबाई की अगर इसकी बात करते हैं तो 1210 मीटर लंबा यह बांध है। यहाँ पर मुख्य रूप से 1200 मेगावाट का रिवर बेड पावर हाउस और एक है 250 मेगावाट का कैनाल हेड पावर हाउस। यहाँ से इतनी विद्युत उत्पादन की क्षमता रखी गई है। और इस परियोजना का जो लाभ मिलने वाला है विद्युत का, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात को, मुख्य रूप से मध्य प्रदेश को 57%, महाराष्ट्र को 27% और गुजरात को 16%, इस प्रकार से यहाँ पर इनको लाभ मिलने वाला है। यदि हम बात करते हैं ऊर्जा विभाग की, तो ऊर्जा विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन, उन्होंने वार्षिक प्रतिवेदन दिया था 2022-2023 में। तो इसकी कुल जो क्षमता थी वह 1540 मेगावाट बताई गई है। परंतु यदि हम सरदार सरोवर डैम की वेबसाइट की अगर से बात करते हैं, तो कुल यहाँ पर विद्युत उत्पादन की क्षमता बताया गया है 1450। तो आप जोड़ भी रहे हैं कि 1210 या 1200 की बात करते हैं, 1200 और 250 तो 1450 ही होता है इस तरह से। तो यहाँ पर हमने सरदार सरोवर परियोजना को समझने का प्रयास किया। आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं कोलार परियोजना। नर्मदा नदी की एक सहायक नदी है कोलार, जिस पर सीहोर जिले में, कहाँ पर, सीहोर जिले में लवाखेड़ी गांव के समीप एक जलाशय है, जहाँ पर कोलार परियोजना प्रारंभ की गई है। और इसका जो लाभ है सीहोर जिला और भोपाल जिला या भोपाल नगर जो है, यहाँ पर पेयजल की आपूर्ति होती है। तो आप देख ही रहे हैं कि कोलार परियोजना से भी क्वेश्चन पूछा गया है MPPSC 2021 में, MPPSC ARE 2024 में। बात करते हैं हालोन परियोजना। हालोन परियोजना यह जो है मंडला जिले में नर्मदा नदी की सहायक नदी है हालोन, एक होती बंजर और एक होती हालोन। तो हालोन पर बनाया गया है बांध, यह निर्मित किया गया है, यहीं पर यह परियोजना चलती है। अब बात करते हैं मटियारी बांध की। तो मटियारी बांध भी जो है यह
यह बांध नर्मदा बेसिन में मंडला ज़िले में नर्मदा की एक सहायक नदी है मटियारी बांध मटियारी नदी पर ही बना हुआ है। इसकी जो ऊंचाई है 28.1 मीटर और लंबाई की बात करते हैं तो 1131 मीटर है। यहाँ पर मुख्य रूप से 2 नहरें निकाली गई है। अन्य किताबों में यह बताया गया है कि जो मटियारी परियोजना है वह मटियारी नदी पर बना है, परंतु मटियारी नदी बंजर की सहायक नदी है। परंतु दोस्तों ऐसा नहीं है, मटियारी जो नदी है वह नर्मदा की सहायक नदी है और बंजर भी नदी जो है वह भी सहायक नदी है नर्मदा की। आगे बात करते हैं बारना घाटी परियोजना। बारना घाटी परियोजना नर्मदा की सहायक नदी है बारना, जिस पर बांध बनाया गया है रायसेन ज़िले में। रायसेन ज़िले में बांध बनाकर यहाँ पर परियोजना चलाई जाती है। यह बारना नदी पर है। यह प्रश्न भी पूछा गया है MPPSC 2024, 2023, MO 2023 में। और यह परियोजना चालू है रायसेन ज़िले और सीहोर ज़िले में। मुख्य रूप से रायसेन ज़िले पे यहाँ परियोजना प्रारंभ है। तो आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से प्रश्न बन रहे हैं। आगे हम देखते हैं चंबल घाटी परियोजना। यदि हम बात करते हैं चंबल घाटी परियोजना की, तो चंबल घाटी परियोजना की जो नींव है जवाहरलाल नेहरू जी ने 1953-1954 में रखी थी। यह जो है चंबल घाटी परियोजना प्रदेश की दूसरी बड़ी नदी घाटी परियोजना है। पहली है नर्मदा घाटी परियोजना, दूसरी है चंबल घाटी परियोजना। यह मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। यह जो परियोजना है यमुना की जो सहायक नदी है चंबल नदी, उस पर बनाया गया है। यह प्रश्न पूछा गया है MPPSC 2020 में कि चंबल घाटी परियोजना किस नदी पर है। यदि हम बात करते हैं इसकी, तो जो यह जो योजना है चंबल घाटी परियोजना, इसे 3 भागों में पूरा किया गया है। पहला चरण जो है मध्य प्रदेश के मंदसौर ज़िले में गांधी सागर बांध बना। दूसरा चरण में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में रावत भाटा नामक स्थान पर राणा प्रताप सागर बांध बना। और तीसरे चरण में कोटा बैराज कोटा बूंदी ज़िले में जवाहर सागर नाम का बांध का निर्माण हुआ। यह जो है कोटा बैराज जो है 1960 के दशक में इसका निर्माण हुआ। देखो, बांध और बैराज में अंतर होता है। बांध पानी को रोकने के लिए या उसका उपयोग या तो सिंचाई के लिए कर सकते हैं या तो फिर विद्युत उत्पादन करने के लिए, जल विद्युत उत्पादन करने के लिए किया जाता है, वह उसे बांध कहा जाता है। परंतु बैराज वह होता है जिसमें पानी को थोड़े समय के लिए रोका जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चंबल नदी घाटी परियोजना जो है, इस पर 3 बांध बनाए गए हैं। पहला है गांधी सागर बांध, दूसरा है राणा सागर बांध और तीसरा है जवाहर सागर बांध। गांधी सागर बांध मंदसौर मध्य प्रदेश में है, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध यह राजस्थान प्रदेश में है। आगे हम देखते हैं इसे राजघाट परियोजना। राजघाट परियोजना जो है, इसकी शुरुआत 1971 में की गई थी इंदिरा गांधी जी के द्वारा। यह अंतर्राज्यीय बहुउद्देशीय परियोजना है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। मुख्य रूप से यह चंदेरी के पास बेतवा नदी पर, चंदेरी अशोक नगर का एक क्षेत्र पड़ता है और उत्तर प्रदेश का ललितपुर ज़िला, यहाँ पर एक बांध बनाया गया है राजघाट, उसी पर एक परियोजना चलाई गई है। इस बांध की जो ऊंचाई है 43.80 मीटर और लंबाई है 562.50 मीटर। यह प्रश्न पूछा गया था MPPSC 2022 में। यदि हम इसकी बात करें जल विद्युत उत्पादन की, तो 45 मेगावाट की यहाँ जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। इस परियोजना का नाम मुख्य रूप से रानी लक्ष्मीबाई परियोजना रखा गया है, अर्थात राजघाट परियोजना को रानी लक्ष्मीबाई परियोजना भी कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं बाणा सागर परियोजना। जो बाणा सागर परियोजना है वह मध्य प्रदेश के शहडोल ज़िले में एक देवलोद नामक स्थान है, जहाँ पर सोन नदी पर बाणा सागर परियोजना सोन नदी पर बनाई गई है। यह प्रश्न पूछा गया है
MPPSC 2020 में। यदि हम बात करते हैं इस परियोजना की, तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार मुख्य रूप से इसकी सिंचाई से लाभान्वित होते हैं। यदि हम बात करते हैं इसके उद्घाटन की, तो मोरारजी देसाई के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। यह प्रश्न पूछा गया है MPPSC 2021 और असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 में। कुल विद्युत क्षमता की बात करते हैं इसकी, तो 435 मेगावाट यहाँ से बिजली का उत्पादन किया जाता है। इस परियोजना का नामकरण बाणभट्ट के नाम पर किया गया है। इस परियोजना का नामकरण बाणभट्ट के नाम पर किया गया है। यह प्रश्न पूछा गया है MPPSC 2021 में। आगे हम बात करते हैं हलाली परियोजना। बेतवा नदी की सहायक नदी है हलाली नदी, उस पर यह परियोजना प्रारंभ की गई है। यह प्रश्न पूछा गया है MPPSC 2023 में। विदिशा रायसेन जिला है, उसकी सीमा पर एक गांव है खोवा नामक गांव, वहाँ पर हलाली नदी है, उसी पर एक बांध बनाया गया है। जिससे रायसेन और विदिशा जिलों में कृषि भूमि पर सिंचाई की जाती है। इस परियोजना का नाम सम्राट अशोक सागर परियोजना के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगर से हम बात करते हैं परीक्षा के बिंदु से, तो हलाली नदी का मतलब है कत्ल की नदी। कत्ल है ये, हलाल करना मतलब कत्ल करना, क्योंकि भोपाल का जो शासक था दोस्त मोहम्मद खान, इसने इस नदी के तट पर बहुत सारे ऐसे शासक हैं जिनका कत्ल किया था, जिस कारण इस नदी का जो रंग है वह लाल हो गया था। इस कारण से इसे हलाली नदी कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं सिंधु परियोजना की। सिंधु परियोजना शिवपुरी जिले में है, जिस पर मदीखेड़ा या मोहनी सागर नामक बांध बनाया गया है, जो 1072 मीटर लंबा है। फिर उसके बाद में है महान परियोजना या महाना परियोजना। यह परियोजना बनास की सहायक नदी है एक महाना, जिस पर सीधी जिले में बांध बनाया गया है, जिसको गुलाब सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। यदि हम बात करते हैं उर्मिल परियोजना की, तो उर्मिल परियोजना जो है केन नदी पर, उर्मिल नदी पर, केन की सहायक नदी है उर्मिल, उस पर बांध बनाया गया है, जिसका लाभ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों को मिलता है। यह जो परियोजना है छतरपुर ज़िले में सिंचाई के लिए नहर के रूप में काम करती है। यदि हम बात करते हैं बजाज सागर परियोजना की, तो बजाज सागर परियोजना जमुनालाल बजाज के नाम पर रखी गई है माही नदी पर। यह राजस्थान में बनाई गई परियोजना है, जो गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना के नाम से जानी जाती है। माही परियोजना माही नदी पर बनाई गई है, जो धार और झाबुआ जिले में। यह प्रश्न पूछा गया है MPPSC 2024 में। अगर से बात करते हैं बनास सागर परियोजना की, तो बनास जो है यह नदी राजस्थान पर बनाई गई है। बनास और एक होती सिवना, यह चंबल की बाएं तट की नदियां हैं, जो राजस्थान से चंबल में प्रवेश करती है। तो यह राजस्थान की संयुक्त परियोजना है गुजरात के साथ। आगे बात करते हैं हम ऊपरी वैनगंगा। यह वैनगंगा है, जिसको वैतरणा लिखा है। ऊपरी वैनगंगा जो संजय सरोवर बांध के नाम से जानी जाती है। यदि हम इसकी बात करते हैं, तो इसके अंतर्गत गोदावरी की सहायक नदी है वैनगंगा, जो सिवनी जिले में बांध बनाती है। इसका नाम है संजय सरोवर बांध। यह प्रश्न पूछा गया है MPPSC 2022 में। इस पर एक बांध है भीमगढ़ नामक बांध। इसे भीमगढ़ नामक बांध भी कहा जाता है, क्योंकि इसका नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर जो गांव है उसका नाम भी है भीमगढ़। यह जो बांध है इसकी लंबाई है 3871 मीटर तथा ऊंचाई है 42.67 मीटर। यह जो बांध है यह विश्व का ऐसा बांध है जो पूर्ण रूप से मिट्टी का बना हुआ भीमगढ़ बांध, जिसे संजय सरोवर बांध भी कहा जाता है। फिर बात करते हैं बावनथड़ी परियोजना की। बावनथड़ी परियोजना, जिसको राजीव सागर परियोजना भी कहा जाता है, यह मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की परियोजना है। यह परियोजना बालाघाट जिले के कटंगी तहसील के गांव उड़वा और महाराष्ट्र के भंडारा जिले का जो तुमसर तहसील है उसके पास बावनथड़ी नदी पर बावनथड़ी गांव में बनाया गया है।
यह जो बावनथड़ी नदी है यह वैनगंगा की सहायक नदी है, तो इस पर यह बांध बनाया गया। यदि हम परीक्षा की दृष्टि से बिंदु से देखते हैं तो एक भूटी बांध है बालाघाट जिले में लामता के पास, जो मुख्य रूप से कंक्रीट का बांध है। इसका निर्माण जो हुआ था 1923 में हुआ था। यहाँ से दो नहरें निकलती है जो दोनों तरफ बहती है, दाहिनी तरफ और बाईं तरफ। तो इस तरह से हमने देखा कि मध्य प्रदेश में जो परियोजनाएं हैं, नदी घाटी परियोजनाएं, वह कितनी महत्वपूर्ण है और आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हमने देखा नर्मदा घाटी परियोजना, उसके अंतर्गत हमने देखा इंदिरा सागर परियोजना, ओंकारेश्वर परियोजना, महेश्वर परियोजना, तवा बांध परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना, कुलार परियोजना, हालोन परियोजना, मटियारी बांध परियोजना, बारना घाटी परियोजना। फिर देखा हमने चंबल घाटी परियोजना, इसके अंतर्गत देखा गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध। फिर देखा राजघाट परियोजना, बाणा सागर परियोजना, खलाली परियोजना, सिंधु घाटी परियोजना, महान परियोजना, उर्मिल परियोजना, बजाज परियोजना, ऊपरी वैनगंगा परियोजना, बावनथड़ी परियोजना। तो इस तरह से हमने मध्य प्रदेश में जितनी भी परियोजनाएं इनको कवर करने का प्रयास किया है। यदि दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें और चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहे।